इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाली सीरीज़ में हम अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 10,000 14% डिबेंचर्स के लिए, 100 जो कि 100 रुपये वाले हैं। पेबल एस ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपये एप्लीकेशन पर उन्होंने मंगवाए हैं। 60 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 60 रुपये। एंड द बैलेंस ऑन कॉल, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो कॉल पर बुलाए हैं, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 13,500 डिबेंचर्स। कंपनी ने 13,500 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। आउट ऑफ इच एप्लीकेशंस 8,000 डिबेंचर्स आर अलॉटेड इन फुल। इसमें से 8,000 डिबेंचर्स जो हैं वो उनको पूरी तरह अलॉटमेंट मिल गया। जितने डिबेंचर उन्होंने मांगे थे उतने डिबेंचर दे दिए गए। 5,000 ओनली 40%, बाकी के अब कितने बचे? तो 8,000 हमने अलॉट कर दिए। 5,000 जो डिबेंचर हैं उनका 40% जी है, वही 5,000 डिबेंचर्स के लिए जिन लोगों ने हमको एप्लीकेशन की थी तो उनको उनके डिबेंचर्स अमाउंट का 40% ही अलॉटमेंट हुआ है। रिमेनिंग रिजेक्टेड, बाकी के बचे हुए जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया और उनका पैसा वापस कर दिया गया। तो सरप्लस मनी ऑन पार्टली अलॉटेड एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बोल रहा है कि जो 5,000 डिबेंचर्स थे जिनका 40% हमने उनको अलॉटमेंट दिया है, उनकी जो सरप्लस मनी है, उनका जो ज़्यादा पैसा है, उसको हमको उनके लिए जो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है उसमें यूटिलाइज़ करना है, मतलब उसमें एडजस्ट करना है। और बाकी का पैसा जो है वो इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं हम। 13,500 डिबेंचर्स थे, इन्होंने निकाले कितने थे? इन्होंने इशू किए थे 10,000 डिबेंचर्स, और इनके पास में जो एप्लीकेशन मनी इन्होंने रिसीव की 13,500 डिबेंचर्स की। इसमें से 8,000 डिबेंचर्स के 20 रुपये के हिसाब से कितने पैसे होते हैं? तो 1,60,000 रुपये 20 रुपये के हिसाब से इनके 8,000 डिबेंचर्स के होते हैं। फिर प्रो राटा बेसिस पर 5,000 जो डिबेंचर है उनका 40%, मतलब 2,000 डिबेंचर, 5,000 डिबेंचर की जगह 2,000 डिबेंचर ही उनको अलॉट किए गए। तो 2,000 का 20% के हिसाब से 40,000 रुपये। एडजस्टमेंट कितना करना है? तो 2,000, ये 2,000 तो हम इसमें जोड़ देंगे 8,000 के साथ में। अब ये जो 5,000 है, इसमें 3,000 जो है वो उसका जो पैसा हमारे पास में ज़्यादा आया हुआ है उसको हम 20 रुपये के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो 3,000 का 20 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये ये हमको एडजस्ट करना है। और बाकी बचे हुए कितने, अब कितने हो गए? तो 8 और 5 13,000 डिबेंचर्स का अमाउंट हो गया ये। अब 500 डिबेंचर्स जो बचे हैं उनका अमाउंट हमारे पास में बचा हुआ है जो कि रिजेक्टेड है और उनको हमको वापस करना है। तो 500 डिबेंचर्स के 20 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हमको वापस करने हैं इनके। तो इनके एप्लीकेशन के लिए हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं उस समय की। तो 13,500 डिबेंचर्स के 20 रुपये के हिसाब से 2,70,000 रुपये। अब ये जो 2,70,000 रुपये हमने रिसीव कर लिए हैं, इनको हमको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जिनको वापस करना है उनको देना है, और साथ में जो बचे हुआ अमाउंट है उनको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए जो हम एंट्री बनाएंगे तो 14% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 रुपये टू 14% डिबेंचर्स, तो कितने के हो गए वो? 20 रुपये के हिसाब से 10,000 डिबेंचर्स के 8,000 डिबेंचर्स ऐसे ही दे दिए थे, मतलब फुल्ली पेड अप थे, फुल्ली अलॉटेड थे, और 2,000 डिबेंचर प्रो राटा बेसिस पे अलॉटेड थे। इस तरह से हमने कितने 10,000 डिबेंचर अलॉट किए, 20 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये इसका अमाउंट होता है। अब 3,000 डिबेंचर्स का जो अमाउंट है उसको हमको एडजस्ट करना है। तो 20 रुपये के हिसाब से टू बैंक अकाउंट, मतलब
कितने हमको वापस करने हैं, तो 500 डिबेंचर्स के पैसे हमको वापस करने हैं, तो वो 10,000 रुपये 500 डिबेंचर्स के हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। और अलाटमेंट में एडजस्ट करना है, तो 3,000 डिबेंचर्स के 20 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये ये हमको अलाटमेंट में एडजस्ट करना है। अलाटमेंट की जब हम एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे अलाटमेंट की। तो 14% डिबेंचर्स अलाटमेंट अकाउंट डेबिट, तो कितने बुलाए हैं इसने, 60,000 रुपये, 60 रुपये बुलाए हैं। 10,000 डिबेंचर्स के 60,000 होते हैं, तो 14% डिबेंचर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो 60,000 रुपये से फिलअप होगी। सॉरी, 10,000 और 60 कितने होते हैं, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से फिलअप होगी। इसमें से 14%, अब ये जो है इसके, ये तो ड्यू की एंट्री बन गई हमारी। जब हम इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने की जो एंट्री हम बनाएंगे, तो ये जो 6 लाख रुपए हैं, इसमें से हमको कितने पैसे एडजस्ट करना है, जो 60,000 रुपये जो हमने इसमें से एप्लीकेशन मनी में इससे पहले ही प्रोराटा बेसिस पे जो हमने 5,000 की जगह 2,000 डिबेंचर इशू किए थे, तो उनके जो 3,000 डिबेंचर्स के पैसे बचे थे 60,000 रुपये, उनको हमको एडजस्ट करना है। तो हमको बुलाने कितने हैं, तो हमारे पास में 60,000 पहले से हैं, तो हमको बुलाने कितने हैं, 6 लाख में से 5,40,000 बुलाने हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,40,000 से होगा। उसी तरह से टू 14% डिबेंचर्स अलाटमेंट अकाउंट 5,40,000 से हो जाएगा। इसके बाद तो बचे हुए 20 रुपये हैं, उसको हमको कॉल पर बुलाना है। तो 14% उस कॉल की भी एंट्री हम बनाएंगे क्या, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हम बनाएंगे, पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे। तो 14% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो 2 लाख रुपए टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपए से। इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू 14% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर लिमिटेड ऑफर्ड 20 लाख 10% डिबेंचर। आर लिमिटेड ने 20 लाख 10% डिबेंचर का ऑफर दिया हुआ है। 200 रुपीज़ जो कि प्रत्येक 200 रुपये का है। डिस्काउंट ऑफ 7%, 7% डिस्काउंट पर। रिडेम्बल एट प्रीमियम ऑफ 8%, और उसका जो रिडेम्पशन है उसको हमको 8% पर करना है। मतलब हमने पैसा जो है लिया है वो डिस्काउंट पर, 7% डिस्काउंट पर लिया है। जब हम उसको पैसा लौटाएंगे तो उसको हमको 8% प्रीमियम देना है। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसको इशू करने में हमको कितना लॉस हुआ। उसके बाद बस इतने की एंट्री बनानी है हमको। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे तो 20 लाख डिबेंचर्स जो हैं उनका 200 का 7% होता है 14 रुपीज़। 20 लाख डिबेंचर्स जो है उनका 14 रुपीज़ के हिसाब से जो डिस्काउंट है 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएगा। और प्रीमियम जो हमने इशू किया तो 2 लाख का 8% 16 रुपये हो जाता है। तो 20 लाख का 16 रुपये के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख रुपए। 2 करोड़ 80 लाख का हमारा पहला डिस्काउंट हमने किया तो उस समय का लॉस है। और जो हम उसको वापस करेंगे तो प्रीमियम पर करेंगे, मतलब जब हमने पैसे लिए तो कम पैसे लिए हमारे डिबेंचर के, और जब हम पैसे वापस करेंगे तो डिबेंचर्स का 8% हमको ज़्यादा देना है उसको। तो दोनों जो है प्रीमियम और डिस्काउंट का हम जोड़ लगा लेंगे तो 2 करोड़ 80 लाख और 3 करोड़ 20 लाख को जोड़ करके 6 करोड़ रुपए का हमको लॉस हुआ। अब हम इसको जब हम एप्लीकेशन की जब हम एंट्री बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 7% डिस्काउंट पर हमको बुलाना है, तो 60% डिस्काउंट पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 37 करोड़ 20 लाख रुपए टू डिबेंचर 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 37 करोड़ 20 लाख रुपए। इसके बाद हम ये जो हमने 37 करोड़ 20 लाख रुपए बुलाए हैं
तो इसको हमको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो जब भी हम डिबेंचर का अमाउंट लिखेंगे तो डिबेंचर का अमाउंट हमारा उतना ही आएगा जितना हमने डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू हमने दी हुई है। तो 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी हमको कितनी मिली, 37 करोड़ 20 लाख रुपए। और हमारा जो डिबेंचर है वो कितने का है, तो 40 करोड़ का डिबेंचर है। और साथ ही में जब हमको इसको रिडीम करना है, जब हमको वापस करना है, तो इसको 8% का हमको प्रीमियम देना है। तो 8% का प्रीमियम 32 लाख रुपए। तो ये टोटल हो जाता है 4 करोड़ 32 लाख रुपए। अब हमको लॉस कितना हुआ, तो हम इसका डिस्काउंट और इसका प्रीमियम जोड़ करके 6 करोड़ रुपए का हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखाएंगे। 6 करोड़ रुपए टू 10% डिबेंचर्स 40 करोड़ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 32 करोड़। मतलब क्या है कि जब लास्ट में जब हम इसको प्रीमियम पर इसको रिडीम करेंगे या इसको हम वापस करेंगे पैसे, तो इसको हमको 40 करोड़ 32 लाख रुपए देने हैं। अब हमको जब इसका रिडीम करना है, मतलब वापस करना है, तब क्या बनाएंगे इसकी एंट्री। तो पहले तो हम ये ड्यू हो जाएगा, पहले हम इसकी ड्यू की एंट्री बनाएंगे कि हमको ये वापस करना है तब की। अभी हमने वापस नहीं किए इसको। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट कितना, 40 करोड़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 32 लाख, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 40 करोड़ 32 लाख। सॉरी, प्रीमियम जो है वो 3 करोड़ 20 लाख है। तो ये हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 43 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब हमको ये तो हमारा ड्यू की एंट्री हो गई। अब कुछ समय बाद जब हमने इनको रिडीम किया, वापस किया लोगों को पैसा, तो 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 43 करोड़ 20 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट 43 करोड़ 20 लाख रुपए।